बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, स्किल टेस्ट तो हो रहे हैं और साथ साथ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि मेरी इतनी गलतियां हुई हैं तो मेरे कितने नंबर आएंगे, और मेरे से ये मिस्टेक हुई है 2600 में, ये एक पिन रह गई, एक रिंग रह गया। इस तरह के मामलात आपके चल रहे हैं और इसके क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा मेरे से पूछ रहे हैं। तो इसके आंसर के लिए आज की वीडियो है, और वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि स्किल टेस्ट में टोटल नंबरिंग जो होती है वो किस तरीके से होती है, और अगर आपका एक गलत होता है या दो गलत होते हैं तो आपके कितने नंबर कट सकते हैं, आप खुद ही अपना अंदाज़ा लगा सकेंगे। तो लेकिन चल के बैठते हैं किसी पार्क में और किसी सुकून वाली जगह पे चलता हूँ, वहाँ पे बैठता हूँ और फिर आपको तफसील के साथ सारी वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से आपका स्किल टेस्ट होता है, नंबर कितने होते हैं और गलतियों पर कितने जो नंबर हैं वो काट सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं कि हमारे जो स्किल में बच्चे पास हो रहे हैं। मुझे कमेंट्स में बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, तो मैं हर मैसेज का आंसर नहीं दे सकता हूँ। कोई बच्चा कहता है सर जी सारी गेमें अच्छी हुई हैं, एक जो है पिन रह गई है। कोई कहता है सर जी मेरी एक जो रिंग है वो गिर गया था, या मेरी जो कोई एक चीज़ रह गई है, दो चीज़ें किसी की रह गई, किसी की चार चीज़ें रह गई है। इस तरीके से बहुत सारे सवाल आप लोग पूछ रहे हैं। तो देखें, सबसे पहली बात यह है कि जो स्किल टेस्ट है उसके टोटल नंबर 250 हैं। अब 250 नंबर जो हैं उसमें से आपको 150 नंबर लेना ज़रूरी है। 250 नंबर किस तरीके से हैं? 100 नंबर आपका इंट्रोडक्शन का है, जिसमें 2600 के भी है, जिसमें आपकी जो डायरेक्शन है वो भी है, फिर बैठ के जो क्वेश्चन आंसर करता है वो भी है, उसके बाद जो फिर टूल्स होते हैं वो भी है। अब ये आप हिसाब लगा लें कि 10 नंबर होते हैं आवाज़ के। अगर आपकी आवाज़ ऊंची है और आप में कॉन्फिडेंस है, आप सुन सही रहे हो, तो 10 नंबर उसके हैं। उसके अलावा जो आप खड़े होकर 2600 के सुनाते हैं उसके 30 नंबर हैं, ये हो गए 40। उसके बाद जो आप डायरेक्शन बताते हो, ये हाथ खड़ा करें, ये करें, उसके नंबर हैं 20। और फिर जब बैठ के क्वेश्चन आंसर करते हैं उसके भी 20 हैं, और टूल्स के भी 20 हैं। तो ये सारे मिला के 100 नंबर हो जाता है। तो इसलिए ऊंची आवाज़ में बात किया करें और कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, ये इजाफी ये 10 नंबर होते हैं। अगर आपने कोई अपना डिप्लोमा वगैरह जमा करवाया होता है तो उसके भी 10 नंबर होते हैं। अच्छा, एक बात आपको बता दूँ, वो कंप्लीट नंबर नहीं देते आपको, ठीक है। 10 में से वो कुछ दे देगा आपको नंबर जो आपने डिप्लोमा वगैरह जमा करवाया है। उसके बाद अब अगर आपने बहुत अच्छा भी 26 हो गया, यानी सारी चीज़ें अच्छी की भी हैं, तब भी वो आपको 100 में से 100 नहीं देगा, बल्कि कुछ ना कुछ कम ही करता है। 80 85 नंबर मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा भी हो तो 90 नंबर देता है। अब अगर आपकी एक आध गलती हो जाए ना, तो आप समझ लें कि 5 से 7 या 10 नंबर वो काट देगा, यानी कि 70 नंबर 75 नंबर आपको दे देगा। अगर आपकी दो गलतियाँ हो जाए तो तकरीबन 65-70 फिर भी वो दे देता है। मोस्टली मैंने देखा है ये लोग बहुत कम नंबर नहीं लगाते हैं, कम से कम 60 से ऊपर ही नंबर लगाते हैं। अगर किसी की 2-3 गलतियां भी हो जाएं, 60-70 नंबर लगा लेते हैं, और जिसका बहुत अच्छा हो जाए उसका 80-85 नंबर इतने वो लगा लेते हैं। तो इस तरीके से यानी कि आपका जो स्किल टेस्ट में 26 हो गया है ना, जिसमें 4-5 चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया, नंबर भी आपको बताएं, उस तरीके से अगर करें तो ये बड़े आराम से आपके जीएस बच के बिल्कुल अच्छे हैं। वो ये समझ लें जिसकी कोई गलती नहीं हुई कि 80-85 नंबर उसके लग जाएंगे। जिसकी एक आध गलती हुई है वो ये समझ ले कि 75-80 नंबर लग जाएंगे। अगर दो गलतियाँ हुई हैं तो समझ ले 60-65 नंबर तो आ ही जाने हैं, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरी तरफ, यानी कि गेमों की तरफ। अगर किसी की 3 गेमें, जैसे कि असेंबली की, मैन्युफैक्चरिंग असेंबली में हमारे पास 3 गेमें होती हैं। तीनों गेमों में आपको बता दूं कि जो पिन वाली गेम है ना, पिन वाली गेम, उसके 30 नंबर हैं, ठीक है, 30 नंबर उसके हैं। फिर जो रिंग वाली गेम है और जो नट बोल्ट वाली है, उनके 35-35 नंबर हैं। तो टोटल ये 100 हो जाता है। अगर किसी का पिन वाली गेम तो सब की है ना 30 नंबर वाली, उसके अलावा अगर किसी की यानी कि कंस्ट्रक्शन है, जिस तरह एक गेम और होती है रिबार वाली या दूसरी वुड वाली कंस्ट्रक्शन में, या किसी की एक गेम और है, तो बाकी 70 नंबर उसके होंगे। ये हो गया टोटल 100। अब पिन वाली गेम में अगर आपने
पिनें सारी सही लगाई हैं, एक पिन आपकी रह गई है तो आपका 5 नंबर कट जाएंगे। अगर आपकी 2 रह गई हैं तो 10 नंबर, ठीक है। अब मैं इसलिए आपको अपने बच्चों को ये बताता होता हूँ कि अगर पिन वाली गेम आपकी एक आध नीचे गिर जाता है या ख़राब हो जाता है तो उसके चक्कर में ना पड़ा करें, आप गेम कंप्लीट किया करें। क्योंकि अगर गेम कंप्लीट नहीं होती ना और मिनट से ऊपर हो जाता है तो आपके 0 लग सकता है, ठीक है। अगर एक आध गलती हो जाए तो फिर कोई इतना मसला नहीं, 5 या 10 नंबर ही काटेगा ना वो, बाकी तो देगा ना। तो ये होगी हमारी गेमें, और गेमों के कितने नंबर हैं? 100। अब आते हैं जो हैंड ग्रिप है ना, दोनों हैंड ग्रिपें उसके और हॉरी जो है, जो कमर की आपकी पावर है, ठीक है। कमर की पावर के 30 नंबर हैं और जो हैंड ग्रिप है दोनों की ये 10-10 नंबर हैं, तो टोटल ये 50 नंबर हो गया। अब जो वज़न आपका करते हैं, जो आपका हाइट देखते हैं ना, उसके नंबर नहीं होते, वो तो उन्होंने सिर्फ नोट करना है ना अपने पास के इसका ये हाइट है, ये इसका वज़न है। अच्छा, इसमें कई लोग कहते हैं सर कितना वज़न होना चाहिए? भाई इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप थोड़े मोटे भी हैं तब भी कोई मसला नहीं, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तब भी कोई मसला नहीं है। इसका कोई नंबरों से इसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया जनाब 50 नंबर, टोटल आ गया 250 नंबर। अब 250 नंबरों में से 150 वाला पास है, और इस दफ़ा सुनने में आया था कि इसका भी मेरिट बनेगा, यानी 160 हो जाएगा या 70 हो जाएगा। तो ऐसा जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कलर ब्लाइंड में इस दफ़ा बड़े बंदे निकाले हैं, ठीक है। जिसके 2-3 भी गलत हुए ना इस दफ़ा, उनको भी निकाल दिया उन्होंने कलर ब्लाइंड में। तो इसलिए अभी जो है इसमें नरमी है। आपने देखा होगा इस दफ़ा का स्किल टेस्ट बड़ा ईजी रहा है, इतना मसला नहीं है, तो बच्चे मोस्टली ज़्यादा पास होंगे। जितना पिछली दफ़ा 250 बच्चा फ़ेल हुआ था, इस दफ़ा मेरा ख्याल है मैक्सिमम 50 से 60 बच्चा फ़ेल होगा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और ये इस तरह जो मेरिट है वो कोई नहीं बनने वाला, बस 150 है नंबर, 150 से ज़्यादा आपने अगर नंबर ले लिए तो बस आप पास हैं। अब किसी की एक गलती हुई है, मुझे बार बार मैसेज कर रहे होते हैं सर सारा कुछ किया है, सारी डिटेल देंगे मुझे, सर जी ये किया फिर ये किया, बस एक गलती ये वाली होगी। कोई कहता है सर ये किया ये 2 पिनें रह गई, कोई कहता है ये किया ये हो गया, ये रह गया, सर क्या मैं पास हो जाऊँगा? तो इंशाल्लाह आप पास होंगे। 1-2 गलतियों से कोई मसला नहीं होता, 3 गलतियों में हो जाए कोई मसला नहीं होता। छागी सोगे पे ज़्यादा जोर दिया करें, छागी सोगे और डायरेक्शन जो होती है ना वो कैमरे में आती है, और सवाल जो अभी एक आध आ जाता है कैमरे में। माशाल्लाह कोरियन पेन एकेडमी का रिज़ल्ट बड़ा अच्छा रहा है। ओईसी वालों ने भी ये नोट किया है। कल मुझे पता लगा है कि ओईसी का एक टीचर कह रहा था कि जो कोरियन पेन एकेडमी जो अहमद के स्टूडेंट है ना, उनकी बात ही और है, वो सबसे पहले क्लियर करते हैं गेम को। माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट वहाँ पे या पहले नंबर पे क्लियर कर रहे होते हैं, ये मैक्सिमम दूसरे नंबर पे भी आ जाते हैं। जितने भी बंदे वहाँ से बच्चे मेरे आते हैं ना, कहते हैं सर सबसे पहले गेम की है माशाल्लाह। तो मेरे स्टूडेंट, अल्लाह पाक ने अगर इज़्ज़त रखी तो इंशाल्लाह मेरे सारे स्टूडेंट इंशाल्लाह पास होंगे। इस वक्त मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये 360 डिग्री जो कैमरा मैंने लिया था वही है। अब इस पे मैंने बहुत सारी व्लॉगिंग करनी है, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। आज थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने कहा ज़रा पार्क में चलता हूँ और आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ इस पर वीडियो कैसी बनती है। इस वक्त जो मैं मोड यूज़ कर रहा हूँ वो है 360 डिग्री 8K 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। इसका आपने मुझे रिज़ल्ट बताना है कैसा है, फिर इससे अगली वीडियो किसी और मोड में बनाऊँगा, और इस तरह करते करते हम इसको कैमरे की आहिस्ता आहिस्ता सारे फंक्शन, सारी इसकी पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे। नए आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं मेरे से रब्ता कर लें। तो वीडियो देखने के शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।